एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मन, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लेकर एक सामान्य जीवन जीकर ही इस दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है इस दोनों प्रकार के व्यक्तियों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मन मुस्कुराए और बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज का फर्क होता है और वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस और छोटे कामों को चुनते हो तो तुम्हारा असफलता निश्चित है, लेकिन तुम हर दिन मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किलें चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वो लोग यही सब करते हुए बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव सिर्फ तभी आ सकते हैं जब वो अपनी सोच, दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, आपने आदतों के बारे में बात करी, तो क्या आप ऐसी कुछ आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने के बाद मैं ना तो केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बन सकूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे कामों से प्रेरणा ले सके? महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपना जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम दुनिया के 99% लोगों में से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने कहा, पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहे या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहली विकल्प को ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर से आराम से निकलने नहीं देते, और जब ये देर से सोकर उठते हैं अपना बचा हुआ समय भी फालतू के कामों में इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे अपने ऊपर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने के लिए निकल जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग की नसें सकारात्मक विचारों को जगह देगी। उसके बाद 20 मिनट तक ध्यान करो। ये तुम्हारे दिमाग को शांत व ऊर्जावान रखेगा। ये तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। रोज सुबह कम से कम 1 घंटा उस काम में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। सुबह के 5 घंटे ऊर्जावान होते हैं। सुबह के समय अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाओ। पूरे दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही खत्म कर दो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और दिमाग को हल्का रखेगी। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद कर दो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब ये है तुम्हारा खुद का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम दूसरों के सामने खुद का मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय को उपयोग कर लेता है तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी के कारण कोई भी तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देगा। अगर तुम समझदारी के साथ अपने लक्ष्य के साथ बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति से ही लोग उसकी कीमत को जानते हैं। गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए कम उपस्थित रहना है।
महात्मा ने कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचार वाले लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय ले लेते हैं। इसलिए निर्णय कर्ता बनो। जल्दी निर्णय का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा निर्णय लो, जिससे तुम्हारी सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज का त्याग करना ही होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो लक्ष्य तुम्हारा त्याग कर देगा। जब भी तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हो, तुम अपने सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसलिए तुम्हें त्याग करना आना चाहिए। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने घर, मित्र, पसंदीदा चीजों का भी त्याग करना आना चाहिए। महात्मा ने कहा, पांचवी आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई है वो सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो। हर इंसान अनुशासन के महत्व को तो जानता ही है, लेकिन वो फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखता है, खुद पर नियंत्रण बढ़ाता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं। इसलिए हर रोज अपनी अंदर की कमजोरी के खिलाफ लड़ते हुए अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसे एक लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।